हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। चलिए देखते हैं कल हमने निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था और आज हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने मिली। जैसा हमने कल निफ्टी में डिस्कशन किया था कि ये जो सपोर्ट रहेगा यानी कि 19,060, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन लेंगे। हमें एक अच्छी खासी गिरावट, हमारा टारगेट था 940 के आसपास, यहाँ तक हमें निफ्टी देखने मिल सकता है। आज निफ्टी में क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक देने के बाद छोटा सा यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद उस समय निफ्टी ने यहाँ पे इस जोन में टाइम पास किया। उसके बाद फिर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और ये गिरावट आगे बढ़ते हुए देखने मिली। अब निफ्टी ये जो है यानी कि 18,930 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा गिरावट देने के बाद फिर से अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एक सपोर्ट तोड़ने के बाद निफ्टी ने एक अच्छी खासी गिरावट हमें आज देखने दी। एक बार हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देख लेते हैं, वीकली चार्ट में क्या चेंजेस आए हैं। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे एक वीक कैंडल फॉर्म की है। यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ इस तरीके से अगर ये जो सपोर्ट है इसे ब्रेक करेगी तो गिरावट हमें कंटिन्यू देखने मिल सकती है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके निफ्टी फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखा सकती है। ठीक है, एक बार इसके डे के चार्ट में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट आने के बाद यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिला था, यानी कि ये जो है, फिर दूसरे दिन फिर से यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिला था और यहाँ पे निफ्टी एक अच्छी खासी हैमर कैंडल फॉर्म की थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 19,220 का, यहाँ से निफ्टी ने एक रिटेस्ट लेके फिर से नीचे की ओर निफ्टी मूवमेंट दे रहा है। अब क्या हो सकता है, ये जो दो यानी कि यहाँ पे बाइंग हुई थी और यहाँ पे बाइंग हुई थी, तो पॉसिबिलिटी है निफ्टी को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है और निफ्टी इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। यानी कि अब हम पी कब लेंगे, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तब हम पी लेंगे और ये जो गिरावट है तो इस तरीके से हमें कंटिन्यू फिर आगे देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से गिरावट होने के बाद निफ्टी ने रिटेस्ट लिया है, तो हो सकता है यानी कि यहाँ पे निफ्टी कुछ सपोर्ट लेके फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखा सकती है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें गिरावट कंटिन्यू देखने मिलेगी। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, यानी कि ये जो सपोर्ट है कौन सा, ये सपोर्ट 18,930। ठीक है, तो 18,930 अगर ब्रेक करेगा तब हमें पी लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए, अब कल निफ्टी में हमें कैसे एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है देख लेते हैं। देख सकते अब देखिए ये जो है फिलहाल के लिए हम इसे यानी कि 19,220 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है। और अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी सी अपवर्ड मूवमेंट दी थी, फिर से यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था यानी कि 19,220 को यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अब ये गिरावट हमें कुछ इस तरीके से देखने मिल रही है। तो हो सकता है निफ्टी अगर यानी कि 18,930 पे आता है तो फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अपवर्ड मूवमेंट हमें निफ्टी दे सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है 18,930 अगर इससे निफ्टी ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेंगे, हमें फिर एक अच्छी खासी गिरावट
840 तक हमें देखने मिल सकती है। अगर ये 884 ब्रेक होता है तो फिर ये गिरावट हमें कंटिन्यू देखने मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा संभल के अब ट्रेड करेंगे। अब अगर कल निफ्टी देखिए, अगर कल निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी कि यहाँ फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट देता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सचेत हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता है कुछ इस तरीके का हैमर टाइप या एक अच्छी सी माराबूजी कैंडल फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे कल सी की पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, यानी कि हम थोड़ा कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, तो निफ्टी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकती है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से 19065 यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट का हमें कोई सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे सी लेंगे, हमें अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकती है। अगर इसे ब्रेक करता है, यानी कि 18930 को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे फिर पी के लिए बैठ जाएंगे और फिर हमें गिरावट कंटिन्यू देखने मिल सकती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सी नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अगर ब्रेक होता है तो पी ले लेंगे और पी लेने के बाद 18840 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अपवर्ड मूवमेंट देता है तो ये जो हमारा करंट रेजिस्टेंस है 19060, यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी ने रिजेक्शन खाया था तो हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन खा के फिर से एक गिरावट हमें, यानी कि 30-40 पॉइंट की गिरावट मिल सकती है। हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अपवर्ड मूवमेंट देता है और ये तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिरावट दिखा रहा है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से हमें गिरावट दिखा सकता है, तो थोड़ा ये रिस्की ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा संभल के काम करेंगे। ठीक है, अगर कल निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि ये जो हमारा 19060 का रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं, यानी कि यहाँ कहीं 19140 के आसपास यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे गिरावट हुई थी तो गैप ओपनिंग साथ हम देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड फॉर्म होती है हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले लेंगे, हमें फिर से अच्छी खासी गिरावट, यानी कि 50-60 पॉइंट की गिरावट को हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर गैप ओपनिंग होने के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है 5 मिनट के साथ, और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद ये जो है 19220 का रेजिस्टेंस है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आती है और यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती है। अब हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, हमें फिर से गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 9220, यहाँ पे कल निफ्टी हमें आएगी तो हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेंगे, लेकिन जब इससे ब्रेकआउट देगी तब हम यहाँ एक सी की पोजीशन लेंगे। ठीक है, तब हम पी के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देती है, यानी कि ये जो हमारा 18930 के ये जो सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के पास आती है तो याद रखिएगा इस सपोर्ट के पास एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे हम सिग्नल फाइंड करेंगे हैमर कैंडल टाइप। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग की कोई कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम सी लेंगे, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये जो सपोर्ट है निफ्टी तोड़ता है तो यहाँ पे हम फिर पी के लिए बैठ जाएंगे, हमें 18840 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते। ठीक है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड लेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो अगर हमें रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास ट्रेड मिलता है तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे यहाँ देखिए गिरावट हुई थी तो हो सकता है कुछ गिरावट इस तरीके की हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब